कोशिश एक और कहीं भी हो नहीं पा रही रिकवरी की, वो है आईटी शेयर। बहुत ही ख़राब है, हाल बुरा है, गिरे जा रहे हैं गिरे जा रहे हैं गिरे जा रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों गिरे जा रहे हैं तो ज़रा इस पर एक बार आशीष तैयार है, फिर हम सेठी साहब से भी आईटी शेयरों पर राय लेंगे। आशीष, पहले आप बताएं। सर, आईटी स्टॉक्स के बारे में आपने पहले ही सतर्क कर दिया था कि अब इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए। अब आप देखिए, पिछले 3 महीनों में निफ्टी गिरा है केवल 4%, लेकिन 3 महीनों में आईटी स्टॉक्स में गिरावट आ गई 23% की। 23 निफ्टी आईटी, निफ्टी खाली 4% और आईटी 23%। 20%। समझो, अगर निफ्टी ये 23 नहीं गिरता तो निफ्टी हरे में भी हो जाता। यस। है, इतना तो वजन इनका है। 5-5, 6-6 स्टॉक आईटी के 23%। सिग्निफिकेंटली स्टॉक, मतलब एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक तो 28% घटे हैं। टेक महिंद्रा 22%, एचसीएल टेक 26%। बड़ी लिस्ट है। बताइए सर, काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ट्रम्प ही है बड़े कारण पूरे मार्केट के लिए। अभी जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं, इससे क्या है, दुनिया भर में तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन खासतौर पर अगर आप देखें तो यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ है, इसमें काफ़ी बड़ा धीमापन है। साथ में अगर आप देखें तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, इसमें एक रुकावट देखने को मिल सकती है। और साथ में जो कॉर्पोरेट मुनाफे हैं, अर्निंग्स है कंपनीज के, इसमें भी गिरावट रही है। और इसी के चलते माना जा रहा है कि यूएस में जो आईटी स्पेंडिंग होती है, इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। जो डील विन्स है कंपनी की, इनकी रफ्तार धीमी होगी, एग्जीक्यूशन में थोड़े से डिलेज देखने को मिल सकते हैं। और ग्लोबल टेंशन के चलते अगर आप देखें तो सिर्फ यूएस नहीं, जो यूरोप में भी फोकस कंपनीज है, इनका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट आगे की सोच के चलता है। देखिए, इस गिरावट के साथ टैरिफ तो काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो गए, लेकिन जो Q4 के नतीजे आ गए हैं, इनमें भी कोई खास अनुमान नहीं है, इनमें भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जैसे टीसीएस की बात करें तो यहाँ पर जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, इसमें क्वार्टर क्वार्टर सीक्वेंशियल तौर पर -0.2% ये रहने का अनुमान है। जो डॉलर ग्रोथ है, इसमें 1% की गिरावट है। और पिछले 3 महीनों में टीसीएस जैसा स्टॉक 19% लुढ़क चुका है। इन्फोसिस की बात करें तो 1% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में। और 1.5% जो डॉलर ग्रोथ है, इसमें आपको गिरावट है सीक्वेंशियल तौर पर। सिमिलरली अगर आप देखें तो विप्रो है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, सब में अगर आप देखें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ और डॉलर ग्रोथ दोनों में सीक्वेंशियल तौर पर गिरावट है। और इसी चीज को शायद मार्केट फैक्टर इन कर रहा है, इन स्टॉक्स में लगातार गिरावट आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर पिटाई तो जमकर हो रही है। और इनफैक्ट एक क्वाइट शॉकिंग है कि साल की शुरुआत से अब तक अगर इंडेक्स 23% गिर गया है, और जैसे कि आशीष बता रहे थे कि एलटीआई टाइप के स्टॉक्स हैं वो 27-28% यहाँ गवा चुके हैं, तो वाकई में अब देखिए किस तरह का प्रेशर यहाँ बाजार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी 4-4.25% इस दौरान गंवा चुका है। तो एक बार ज़रा चेक इस पर सेठी साहब से भी लेते हैं। सेठी सर, वैसे तो आईटी स्टॉक्स पे आए दिन आपसे बात होती